कुछ दूरी तक चलने पर एक आदमी लिफ्ट मांग रहा था। देखने में बहुत बुरा लग रहा था, मौसम भी खराब लग रहा था, इसलिए सोचा कि उस आदमी को परेशानी हो सकती है। मैंने कार को रोक दिया। वह कहने लगा कि उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही है, इसलिए वह मदद मांग रहा था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप बैठ जाए। कुछ समय बाद ही वह कार में बैठ गया था। उसके बाद में उससे बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत से लोग रास्ते में रुके हुए थे। यह मौसम ठीक नहीं लग रहा था, बहुत मुश्किल से कार चल रही थी। वह आदमी कुछ समय बाद ही कहता है कि मुझे यहीं पर आना था, बट जब कार का शीशा खोलकर देखा तो उस जगह पर कुछ भी नहीं था। उस आदमी से पूछा कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? वो कहता है कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, मुझे फिर से यहीं पर आना है। ये बात सुनकर मुझे अजीब लग रहा था। बाहर बारिश थी, इसलिए उस आदमी से यही कहना चाहा था कि कुछ समय बाद चले जाना। तब तक वह गायब हो चुका था, वह कहीं भी नहीं था। वह इतनी जल्दी से किस जगह पर चला गया था, कुछ भी समझ नहीं आया था, बट उसकी कुछ बातें अजीब लग रही थी। वह कह रहा था कि फिर से आना है, इसका क्या मतलब हो सकता है? बात समझ से दूर थी, इसलिए मैं घर की ओर आ गया था। मुझे नहीं पता था कि वह क्या कहता है, बट शायद वह भूत हो सकता है, ये बात मुझे लगती है। इसमें सच क्या है यह मुझे आज तक पता नहीं चल पाया था, मगर यह भूतिया रास्ता हो सकता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर जाना नहीं चाहिए, बट इस बात का पता किसी को नहीं होता है कि उस जगह पर क्या हो सकता है। ये रास्ते अब वीरान ही पड़ा है, अब यहाँ से कोई नहीं जाता है। पहले 1 या 2 लोग यहीं से जाते थे। उनके जाने की वजह थी कि यह रास्ता बहुत ही छोटा था। अगर दूसरे रास्ते से जाए तो आपको 10 मिनट ज्यादा लगती थी, इसलिए ऐसे ही चुन लिया जाता था। बट जब से इस रास्ते पर बैठा हुआ किसी का इंतजार कर रहे था, तब से लोगों ने भी इस रास्ते से जाना छोड़ दिया था। लोगों के अनुसार वह आवाज लगाता है, कभी वो सामने आ जाता है। उसे क्या चाहिए ये किसी। एक बात ये भी थी कि उसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बट डर तो लगता ही है। कोई भूत अगर सामने आकर भी खड़ा हो जाए तो वैसे ही आदमी डर जाता है। और अगर यह पता हो कि यहाँ पर कोई भूत है तो कोई नहीं जाता है, वो किसी को कहे या ना कहे, बट वो किसका इंतजार कर रहे हैं। उसे ऐसा क्या चाहिए जिसकी वजह से वो आज भी यहाँ पर है? हम कुछ सवाल के जवाब शायद कभी पता नहीं कर पाए, और हमें पता भी नहीं चल पाएगा। हमसे भी कोई ऊपर है जो सब जानता है इस दुनिया में क्या चल रहे हैं और क्या होगा। हमारे सवाल आज भी यही रुके हुए हैं। बहुत से सच आज भी ऐसे ही है जिनका पता करना बहुत मुश्किल है। हमने बहुत कहानी सुनी, उनकी सच्चाई भी जाननी चाहिए, लेकिन कुछ मालूम न चल सका। हमें खोजने और जानने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। हम जान नहीं पाते हैं, हमारी कोशिश हमेशा चलती रहेगी। कुछ दूरी तक चलने पर एक आदमी लिफ्ट मांग रहा था। देखने में बहुत बुरा लग रहा था, मौसम भी खराब लग रहा था, इसलिए सोचा कि उस आदमी को परेशानी हो सकती है। मैंने कार को रोक दिया। वह कहने लगा कि उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही है, इसलिए वह मदद मांग रहा था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप बैठ जाए। कुछ समय बाद ही वह कार में बैठ गया था। उसके बाद में उससे बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत से लोग रास्ते में रुके हुए थे। यह मौसम ठीक नहीं लग रहा था, बहुत मुश्किल से कार चल रही थी। वह आदमी कुछ समय बाद ही कहता है कि मुझे यहीं पर आना था, बट जब कार का शीशा खोलकर देखा तो उस जगह पर कुछ भी नहीं था। उस आदमी से पूछा कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? वो कहता है कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, मुझे फिर से यहीं पर आना है। ये बात सुनकर मुझे अजीब लग रहा था। बाहर बारिश थी, इसलिए उस आदमी से यही कहना चाहा था कि कुछ समय बाद चले जाना। तब तक वह गायब हो चुका था, वह कहीं भी नहीं था। वह इतनी जल्दी से किस जगह पर चला गया था कुछ भी समझ नहीं आया था, बट उसकी कुछ बातें अजीब लग रही थी। वह कह रहा था कि फिर से आना है, इसका क्या मतलब हो सकता है? बात समझ से दूर थी, इसलिए मैं घर की ओर आ गया था। मुझे नहीं पता था कि वह क्या कहता है, बट शायद वह भूत हो सकता है, ये बात मुझे लगती है। इसमें सच क्या है यह मुझे आज तक पता नहीं चल पाया था, मगर यह भूतिया रास्ता हो सकता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर जाना नहीं चाहिए, बट इस बात का पता किसी को नहीं होता है कि उस जगह पर क्या हो सकता है। ये रास्ते अब वीरान ही पड़ा है, अब यहाँ से कोई नहीं जाता है। पहले 1 या 2 लोग यहीं से जाते थे। उनके जाने की वजह थी कि यह रास्ता बहुत ही छोटा था। अगर दूसरे रास्ते से जाए तो आपको 10 मिनट ज्यादा लगती थी, इसलिए ऐसे ही चुन लिया जाता था। बट जब से इस रास्ते पर बैठा हुआ किसी का इंतजार कर रहे था, तब से लोगों ने भी इस रास्ते से जाना छोड़ दिया था। लोगों के अनुसार वह आवाज लगाता है, कभी वो सामने आ जाता है। उसे क्या चाहिए ये किसी। एक बात ये भी थी कि उसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बट डर तो लगता ही है। कोई भूत अगर सामने आकर भी खड़ा हो जाए तो वैसे ही आदमी डर जाता है। और अगर यह पता हो कि यहाँ पर कोई भूत है तो कोई नहीं जाता है, वो किसी को कहे या ना कहे, बट वो किसका इंतजार कर रहे हैं। उसे ऐसा क्या चाहिए जिसकी वजह से वो आज भी यहाँ पर है? हम कुछ सवाल के जवाब शायद कभी पता नहीं कर पाए, और हमें पता भी नहीं चल पाएगा। हमसे भी कोई ऊपर है जो सब जानता है इस दुनिया में क्या चल रहे हैं और क्या होगा। हमारे सवाल आज भी यही रुके हुए हैं। बहुत से सच आज भी ऐसे ही है जिनका पता करना बहुत मुश्किल है। हमने बहुत कहानी सुनी,
उनकी सच्चाई भी जाननी चाहिए, लेकिन कुछ मालूम न चल सका। हमें खोजने और जानने की इच्छा हमेशा बनी रहती है, हम जान नहीं पाते हैं, हमारी कोशिश हमेशा चलती रहेगी। कुछ दूरी तक चलने पर एक आदमी लिफ्ट मांग रहा था, देखने में बहुत बुरा लग रहा था, मौसम भी खराब लग रहा था, इसलिए सोचा कि उस आदमी को परेशानी हो सकती है। मैंने कार को रोक दिया, वह कहने लगा कि उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही है, इसलिए वह मदद मांग रहा था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप बैठ जाए। कुछ समय बाद ही वह कार में बैठ गया था, उसके बाद में उससे बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत से लोग रास्ते में रुके हुए थे, यह मौसम ठीक नहीं लग रहा था, बहुत मुश्किल से कार चल रही थी। वह आदमी कुछ समय बाद ही कहता है कि मुझे यहीं पर आना था, बट जब कार का शीशा खोलकर देखा तो उस जगह पर कुछ भी नहीं था। उस आदमी से पूछा कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? वो कहता है कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, मुझे फिर से यहीं पर आना है। ये बात सुनकर मुझे अजीब लग रहा था, बाहर बारिश थी, इसलिए उस आदमी से यही कहना चाहा था कि कुछ समय बाद चले जाना। तब तक वह गायब हो चुका था, वह कहीं भी नहीं था। वह इतनी जल्दी से किस जगह पर चला गया था कुछ भी समझ नहीं आया था, बट उसकी कुछ बातें अजीब लग रही थी। वह कह रहा था कि फिर से आना है, इसका क्या मतलब हो सकता है? बात समझ से दूर थी, इसलिए मैं घर की ओर आ गया था। मुझे नहीं पता था कि वह क्या कहता है, बट शायद वह भूत हो सकता है, ये बात मुझे लगती है। इसमें सच क्या है यह मुझे आज तक पता नहीं चल पाया था, मगर यह भूतिया रास्ता हो सकता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर जाना नहीं चाहिए, बट इस बात का पता किसी को नहीं होता है कि उस जगह पर क्या हो सकता है। ये रास्ते अब वीरान ही पड़ा है, अब यहाँ से कोई नहीं जाता है। पहले 1 या 2 लोग यहीं से जाते थे, उनके जाने की वजह थी कि यह रास्ता बहुत ही छोटा था। अगर दूसरे रास्ते से जाए तो आपको 10 मिनट ज्यादा लगती थी, इसलिए ऐसे ही चुन लिया जाता था। बट जब से इस रास्ते पर बैठा हुआ किसी का इंतजार कर रहे था, तब से लोगों ने भी इस रास्ते से जाना छोड़ दिया था। लोगों के अनुसार वह आवाज लगाता है, कभी वो सामने आ जाता है, उसे क्या चाहिए ये किसी। एक बात ये भी थी कि उसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बट डर तो लगता ही है। कोई भूत अगर सामने आकर भी खड़ा हो जाए तो वैसे ही आदमी डर जाता है, और अगर यह पता हो कि यहाँ पर कोई भूत है तो कोई नहीं जाता है। वो किसी को कहे या ना कहे, बट वो किसका इंतजार कर रहे हैं। उसे ऐसा क्या चाहिए जिसकी वजह से वो आज भी यहाँ पर है? हम कुछ सवाल के जवाब शायद कभी पता नहीं कर पाए, और हमें पता भी नहीं चल पाएगा। हमसे भी कोई ऊपर है जो सब जानता है, इस दुनिया में क्या चल रहे हैं और क्या होगा। हमारे सवाल आज भी यही रुके हुए हैं। बहुत से सच आज भी ऐसे ही है जिनका पता करना बहुत मुश्किल है। हमने बहुत कहानी सुनी, उनकी सच्चाई भी जाननी चाहिए, लेकिन कुछ मालूम न चल सका। हमें खोजने और जानने की इच्छा हमेशा बनी रहती है, हम जान नहीं पाते हैं, हमारी कोशिश हमेशा चलती रहेगी। और इसी के साथ दहशत भरी भूतिया रास्ता कहानी समाप्त हो जाती है।